हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। टीवी पे न्यूज आ रहा होता कि एक रेस्टोरेंट में आग लग चुका हुआ है। पाक्सो और हैंसुंग हॉस्पिटल में रहते हैं। नेक्स्ट सीन में जज और बाकी सभी कोई स्टाफ आया हुआ रहता है हैंसुंग के मॉम के फ्यूनरल में। सीनियर वकील बोलता है कि चिंता मत करो, सब्र रखो। सीनियर वकील और जज में बात हो रहा होता है। सीनियर वकील रिक्वेस्ट करता है ट्रक ड्राइवर मिंजू का केस मुझे नहीं देने के लिए। नेक्स्ट सीन में दोहुंग के साथ बैठा हुआ रहता है ट्रक ड्राइवर मिंजू। मिंजू बोलता है कि मैंने नहीं किया, मुझ पर सब कोई कर रहे हैं, और रोने लगता है ट्रक ड्राइवर मिंजू। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने पाक्सुआ के डैड को भी नहीं मारा, फिर भी मुझ पर इल्जाम आ रहा है, मिंजू बोल रहा होता है रोते रोते। तो वहीं पर दोहुंग बोलती है कि तुम झूठे हो, मुझे पता है 10 साल पहले क्या हुआ था, तुम ही ने पाक्सुआ के डैड को मारा है। मैंने खुद आंखों से देखा हैंसुंग के साथ, और एक और लड़की थी, एक आंख वाली, वो और कोई नहीं, मैं ही थी, जो बचपन में फायर क्रैकर से मेरे आंख चल गए हुए थे। ट्रक ड्राइवर मिंजू को ले जाया जाता है जेल में। तभी दूर से पाक्सुआ देख लेता है और जाकर उसे पीटना शुरू कर देता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और पाक्सुआ बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसके मॉम को क्यों मारा। तो ऊपर से बोल रहा होता है कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, गलतफहमी है तुम्हें। और पाक्सुआ उसके मन की आवाज़ सुन सकता है, इसके पास स्पेशल ताकत है, इसकी वजह से वो मन ही मन बोल रहा था कि हाँ मैंने ही मारा, कैसे मारा, 24 सारा डिटेल बता देता है पाक्सुआ को। और वो और भी गुस्सा होकर मारना शुरू कर देता है। पुलिस दोनों को साइड करता है और उसे ले जाता है ट्रक ड्राइवर मिंजू को। नेक्स्ट सीन में वकील चैन हैंसुंग के लिए खाना ले जाता है। हैंसुंग भूखी रहती है, पर हैंसुंग मना कर देती, नहीं खाऊंगी। वकील चैन जबरदस्ती करता है और हैंसुंग खाने लगती है, और वकील चैन भी खा लेता है। तो रात हो जाता है, तो रात में हैंसुंग वहीं रह जाती है, अकेले रहती है। पाक्सुआ अभी आता है, तो हैंसुंग बोलती है तुम अभी आ रहे हो, इतने देर में लगती है कि क्या तुमने उससे भेंट किया। तो पाक्सुआ बोलता है हाँ। हैंसुंग बोलती है कि वो क्या बोल रहा था, उसी ने खून किया। पाक्सुआ बोलता है ऊपर से बोल रहा था कि नहीं, मगर मन में ही बोल रहा था कि हाँ मैंने ही खून किया। इतना सुनते ही हैंसुंग रोने लगती है, और अपनी अंतिम बार जो बात की थी हैंसुंग अपने मॉम से, वो याद करती है। हैंसुंग की मॉम बोल रही होती है कि दांतों का काम दांत करता है, आंखों का काम आंख करता है, नियम पर विश्वास रखो, दुनिया नियमों पर चलती है, अच्छे से रहो, और अपने साथ दोस्त दोस्त बना कर रखो। और भी ज़्यादा रो रही होती है। पाक्सुआ उसे शांत कराता है। तीनों जज खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में। तभी वहाँ पर वकील चैन आता है और बोलता है कि आपने मुझे ये केस क्यों दिया है हैंसुंग के मॉम के आरोपी का। जज बोलता है ये ट्रक ड्राइवर मिंजू ने ही कहा है कि मुझे देने के लिए। नेक्स्ट सीन में स्टाफ सीनियर वकील को बोल रहा होता है कि वकील चैन कैसे केस लड़ सकता है, केस ले सकता है आखिर हैंसुंग के मॉम के आरोपी का। तो हैंसुंग अंदर घुस रही होती है, तभी वो सुन लेती है, तो वो वापस जाती है। वकील चैन बाहर बैठा हुआ रहता है और मायूस रहता है कि ये क्या मुझे मिल गया, फंस गया अच्छे से। तभी वहाँ पर हैंसुंग आती है और बोलती है कि तुम्हें केस मिला है। तो ये बोलता है कि मैंने नहीं लेना चाहता था, फिर भी मुझे मिल गया। हैंसुंग बोलती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें मिला है यानी तुम सच ला कर रहोगे और उसे गुनहगार साबित करोगे। नेक्स्ट सीन में वकील चैन हॉस्पिटल में रहता है और देखता है कि वहाँ आत्महत्या का पर्ची रहता है। पर्ची पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि मैंने पाक्सुआ के डैड को नहीं मारा, फिर भी उससे मुझ पर शक होता है, और अभी मुझे एक रेस्टोरेंट में उसने मारा है। और मैं हैंसुंग की मॉम से माफ़ी मांगने के लिए हैंसुंग की मॉम के यहाँ काम करने लगा, और हैंसुंग की मॉम मुझे पसंद भी करने लगी। हैंसुंग की मॉम को दिल का बीमारी था, और उसी बीमारी में दिल का धड़कन बंद हो गया और गैस से आग लग गया इसी में। तभी उसकी मॉम का जल गया, मैंने बचाने गया और मुझे ही जल गया, और मुझे सब कोई आरोपी समझ रहे हैं। ये वकील चैन पढ़ता है तो
ट्रक ड्राइवर मिंजू होश में आता है तो ये वकील चैन बोलता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उस समय फांसी अपने आप को लगा रहे थे, जब वहाँ गार्ड आते हैं तब ही तुम फांसी लगा रहे थे। तो वकील चैन जाकर जांच करता है कि क्या ये सच है कि पाक्सुआ इस ट्रक ड्राइवर मिंजू को मारना चाह रहा था। तो सब कुछ जाकर डिटेल पता करता है तो देखता है कि हाँ मारना चाह रहा था और हंसू की मॉम बीमार थी, दिल का बीमारी था। नेक्स्ट सीन में तो पाक्सुआ साथ में ले जाता है अंदर कोर्ट रूम में बैठी हुई रहती है। दोहों इल्जाम लगाना शुरू करती है, ट्रक ड्राइवर मिंजू ने खून किया है। तो वकील चैन पाक्सुआ की तरफ मुड़ कर देखता है। पाक्सुआ मन की आवाज पढ़ लेता है, हैंसुंग को बताता है कि ये स्वीकार नहीं करेगा आरोप लगाया हुआ। हैंसुंग काफी शौक होती है। वकील चैन खड़ा होता है और कहता है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। कोर्ट खत्म होने के बाद बाहर मिलती है हैंसुंग वकील चैन से और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा था कि तुम उसे साबित करोगे आरोपी और तुमने उसे बचा रहे हो। तो वकील चैन कह रहा होता है कि ये सच बोल रहा है कि ये बेगुनाह है। तुम्हारी मॉम दिल की बीमारी के कारण एक्सीडेंट से मौत हुआ और सिर पे चोट लग गया, वहाँ आग लग गया, खाना बन रहा था उसी समय। ट्रक ड्राइवर मिंजू तुम्हारे मॉम को बचाने गया हुआ था, ना कि मारने। तो इतना सुनने पर इसको काफी दुख होता है। पार्क बोलता है कि ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि उसने हैंसुंग के मॉम को मारा और उसने आग लगा दी होटल में और खुद हैंसुंग के मॉम को लेकर बाहर निकला और अब उसे कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ क्योंकि उसने अपना शरीर भिगा लिया था पानी से। और हैंसुंग की मॉम काफ़ी जल गई। अगर ऐसा रहता तो दोनों जलते बराबर, और उतना सोचने का टाइम किसके पास रहता है। जब आग लगी हो सब कोई बाहर निकलना चाहता है, ना कि भीग कर बाहर निकलने का उतना सोचने का तरीका याद रहेगा और बाथरूम जाकर भीगेगा। तो वकील चैन कहता है कि ये भी हो सकता है, मगर बेगुनाह भी हो सकता है, दोनों बात सही हो सकता है। सबूतों के अनुसार ये बेगुनाह है। हैंसुंग ये सुनकर काफ़ी चौंकती है और इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं इसे बॉयफ्रेंड समझती थी और मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी और बहुत सारा सोची थी। पाक्सुआ हैंसुंग की मनोदशा देख लेता है, जान जाता है मन में क्या हैंसुंग बोल रही है। तो पाक्सुआ को काफ़ी खराब लगता है और वकील चैन को एक घूसा मारता है पेट में और वो दोनों वहाँ से चल देते हैं हैंसुंग और पाक्सुआ। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग घर में सफाइया कर रही होती है, काफ़ी साफ सफाई है, जो कि अक्सर बिखरा हुआ सामान रहता था सारा अरेंज है और काफ़ी सफाइया कर रही है। पाक्सुआ आता है तो देखता है तो कहता है कि सफाइया कर रही हो, मैं भी सफाइया कर देता हूँ। बर्तन धोने के लिए आगे जाता है। हैंसुंग कहती है रुक जाओ, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ट्रक ड्राइवर मिंजू जेल में है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गुस्सा में बोलती है, काफ़ी नाराज़ रहती है। तो पाक्सुआ बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, अब बर्तन धोने जाता है। तो हैंसुंग बोलती कि तुम्हें इसी तरह ताना मिलेगा, इसी तरह तुम पर गुस्सा उतारेंगे, तुम्हें चल जाना चाहिए यहाँ से। पाक्सुआ बोलता है ठीक है, तो बोलना शुरू करो। बर्तन धोना शुरू कर देता है पाक्सुआ। हैंसुंग गुस्सा शांत हो जाता है तो हैंसुंग पाक्सुआ के पास आता है और बोलती है कि तुम तेल से साफ कर रहे हो। पाक्सुआ का ध्यान आता है तो तेल रख देता है और सर्फ से साफ करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर अच्छे से सफाइया शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग डोंग के घर जाती है, अगर ठेवने के पल हो गया और बोलती है कि प्लीज मेरी मदद उसे गुनहगार साबित करो। ट्रक ड्राइवर मिंजू को वहाँ डोंग के डैड आते हैं और कहते हैं कि पहले ये स्वीकार करो कि बचपन में तुमने इसके एक आंख जलाए थे फायर क्रैकर से। हैंसुंग नहीं की हुई रहती है फिर भी उसे स्वीकार करती है। तो हैंसुंग के डैड सलाह देते हैं कि तुम्हें सबसे पहले इसके साथ रह चुके हुए जेल में से गौर लगाना होगा कि ट्रक ड्राइवर मिंजू काफ़ी बदमाश था और हैंसुंग को मारने की प्लान बना रहा था। दोहूं जाकर मिलती है वो ट्रक ड्राइवर मिंजू के सेलमेट से।
तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो तो अच्छा से रहता था जेल में। तो डोहू कहती है कि अगर तुम मेरे कहे अनुसार करोगे तो तुम्हें अपने बेटी से मिलने का मौका मिलेगा। तुम अपने बेटी से अभी तक नहीं भेंट किए और तुम भेंट करने चाहते हो। तो वो बेचारा मान जाता है, ट्रक ड्राइवर का सेलमेट। नेक्स्ट सीन में हंसुन और सीनियर वकील में बात हो रहा था। सीनियर वकील बोलता है कि सारे सबूतों के अनुसार वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। हंसुन बोलती है कि मैं उसे किसी भी तरह गुनहगार साबित करूंगी, उसने खून किया है। तो सीनियर जज बोलता है कि तुम गलत तरीका इस्तेमाल करोगी। हंसुन बोलती है जैसे भी हो मैं करूंगी उसे साबित गुनहगार। सीनियर जज बोलता है कि तुम अच्छे वकील हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती। तो हंसुन अपना बैच निकालती है और फेंक देती है, तो स्टाफ उठा कर रख लेता है। नेक्स्ट सीन में रात में पार्श्व को मैसेज रहता है, तो बाहर निकलता है तो वहाँ पर वकील चैन रहता है और वकील चैन का रहता है तुम दोनों काफी मुझसे नाराज हो गए, सबूतों के अनुसार मुझे लग रहा है आरोपी नहीं है। पार्श्व बोलता है नहीं, जो तुम्हें लगता है वो तुम कर रहे हो। पार्श्व वहाँ से जाने लगता है और काफी खुश हो रहा होता है कि तुमने ऐसा मौका दे दिया, मन ही मन बहुत सोचता है और रूम में अपने चाकू चेक कर रहा होता है। नेक्स्ट डे में पार्श्व का अटेंडेंस बना रही होती है। कुसुमबिन टीचर अटेंडेंस ले रहे होते हैं, तभी कुसुमबिन को चाहने वाला बोलता है कि पार्श्व नहीं आया है। कुसुमबिन काफी नाराज होती है उस पर। टीचर पहले का अटेंडेंस देखते हैं तो पता चलता है कि काफी समय से ये स्कूल नहीं आ रहा है पार्श्व। नेक्स्ट सीन में पार्श्व हंसुन के घर का मरम्मत कर रहा होता है, साथ ही रेक ठीक कर रहा होता है, बॉल बदल रहा होता है। सभी कोई ठीक करके अपना सामान पैक करके निकलता है। हंसुन के मॉम के फ्यूनरल के पास जाता है। हंसुन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो पार्क सो बोलता है कि मैंने सुबह आज तुम्हारे मन की आवाज़ सुना। पार्क सो बोलता है कि चलो एक्वेरियम, मुझे बचपन से ही एक्वेरियम घूमने का शौक था। दोनों एक्वेरियम जाते हैं, घूमते हैं, शांत महसूस करते हैं। पार्क सो बोलता है कि अब वो तुम्हें नहीं मरेगा, परेशान नहीं करेगा। ट्रक ड्राइवर मिंजू हंसुन बोलती है कि तुम कैसे कर सकते हो। पार्क सो बोलता है मैंने अपने आंखों से देखा है, उनकी आवाज़ सुना। थोड़ी देर बाद पार्क सो बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ तुम्हारे घर से। हंसुन उदास हो जाती है, वापस जाने लगता है पार्क सुआ। तभी हंसुन रोकने का सोचती है और पार्क सो बोलती है। पार्क सो वहीं रुक जाता है। हंसुन बोलती है अपना ख्याल रखना। पार्क सो वापस आता है और उसे कहता है कि तुम एक चीज नहीं जानती। हंसुन बोलती है क्या। तभी वहाँ पार्क सुआ हंसुन को किस कर लेता है और फिर वापस मुड़ के चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है।